अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं एनजीडी कैड का। और मैं कोशिश करूंगा कि अपना बेहतरीन एनालाइज आपके सामने पेश करूं और आप लोगों को समझ आए प्रॉपर कि ये मार्केट की मूव्स क्या कैसे होंगी। आपका कोई भी क्वेश्चन रिमेनिंग ना रहे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बकाया रहता है तो आप मुझे किसी भी जगह से रीच करके, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रीच करके आप वो क्लियर कर सकते हैं। तो एन कैड के लिए सबसे पहले हम टॉप डाउन अप्रोच इसकी देखते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच या टॉप डाउन एनालिसिस इसका क्या है। तो हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं मंथली से। तो जैसे ही हम मंथली टाइम फ्रेम पे अपने चार्ट को स्विच करते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम क्या देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में एक क्लियर डाउन ट्रेंड फॉर्मेटेड है ऑलरेडी। तो मंथली ट्रेंड डाउन है, लेकिन जो करंट मूव है वो करेक्टिव मूव है मंथली की। और ये मंथली का जो मोस्ट रिसेंट, जो सबसे करीब तरीन जो मंथली टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट, जो रेसिस्टेंस है, वो ये ऑर्डर ब्लॉक है। और उस ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमको एक क्लियर फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिल रहा है। और ये मंथली का एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेसिस्टेंस लेवल है जो कि इस वक्त इस चार्ट पे हमको नज़र आ रहा है। मंथली के बाद हम वीकली ओवरव्यू अगर देखें इसका, तो वीकली में हम क्या देख रहे हैं कि वीकली में भी एक क्लियर डाउन ट्रेंड है। और वीकली प्राइस ने यहाँ पर लास्ट 6-7 वीक से मार्केट कंटिन्यूसली परपेंडिकुलरली ऊपर जा रही थी और मंथली रेसिस्टेंस पे ही आकर मार्केट हॉल्ट हुई है। और वीकली में यहाँ पर पिछले जो हाई थे उसको इंड्यूस किया है मार्केट ने। और इंड्यूसमेंट का मतलब ही ये होता है कि मार्केट अगर इन लेवल्स पर पहुँची है तो इन लेवल्स पर आके मार्केट ने यहाँ पर जितने भी लोगों ने अपनी एंट्रीज़ लगाई हुई थी या यहाँ पर जितने लोगों ने सेल आउट किया हुआ था, यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट वापस आई है। उसके बाद वीकली में अगर हम देखें तो वीकली में 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल एक रॉ में ऊपर गई हैं। इसको रिकॉर्ड सेशन काउंट कहते हैं। रिकॉर्ड सेशन काउंट क्या होता है, इसके लिए हम एक अलहदा से वीडियो बना देंगे। तो ये रिकॉर्ड सेशन काउंट हो रहा है और मार्केट परपेंडिकुलरली ऊपर जा रही है। और रिकॉर्ड सेशन काउंट के बाद डेफिनेटली हमको एक रिवर्सल मिलती है। इवन कि अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहना हो, इवन ट्रेंड ने बैक आना हो, दोनों सूरतों में हमको रिवर्सल मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ट्रेंड है वो मंथली और वीकली दोनों में ही डाउन ट्रेंड था, लेकिन वीकली की इंड्यूस है और वो इंड्यूस मंथली रेसिस्टेंस पे जाके अपनी रुक गई है। यहाँ से वीकली में हम एक रिवर्सल एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक करेक्शन एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हम इसको बहुत डिटेल के साथ एनालाइज करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में 10 अक्टूबर से लेके जो रैली स्टार्ट हुई वहाँ से लेके प्राइस एक सीधी विदाउट एनी करेक्शन, विदाउट एनी मेजर करेक्शन प्राइस ऊपर की ऊपर जाती जा रही है। और ये अपने वीकली एंड मंथली रेसिस्टेंस लेवल पर ही आकर रुकी है। उसके बाद अब हम इसको 7 डायमेंशंस एनालिसिस करते हैं, प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, स्ट्रेंथ एंड सेंटिमेंट के साथ, कि इस यहाँ पर क्या सूरत हाल हमको नज़र आ रही है। तो सबसे पहले प्राइस का हमने डिटेल में देख लिया है कि प्राइस एक्शन क्या बता रहा था, वो हमने डिटेल में देख लिया। प्राइस के बाद हम देखते हैं वॉल्यूम। तो इस जगह पर आप देखें कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होना शुरू हुए और ये पूरी रैली के दौरान वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा रहे, वॉल्यूम बड़े रहे। और इस पूरी रैली के दौरान वॉल्यूम ने कहीं भी वीकनेस नहीं दिखाई। और पिछले हफ्ते 3-4 दिन पहले पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा वॉल्यूम बना। तो जब वॉल्यूम ऐसे इंक्रीज़ होते रहें और लास्ट पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आ जाए तो इसको हम एग्जॉशन वॉल्यूम कहते हैं। सो ये जो एग्जॉशन वॉल्यूम होता है ये एक साइन होता है कि ये जो रैली थी, ये जो रैली एक चल रही थी, इसमें अब कहीं ना कहीं वीकनेस आ रही है। जितने भी बायर थे उन्होंने अपनी एक्सट्रीम लेवल तक बाइंग कर ली है।
तो वहाँ पर बाइंग करने के बाद यहाँ पर एकदम से अब सेलर्स वगैरह एक्टिव हो गए हैं। और आप इस वॉल्यूम के बाद देखें कि वॉल्यूम पिछले तमाम पूरी रैली के अकॉर्डिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, वॉल्यूम ड्राई हो गया, और उसके बावजूद भी प्राइस अगर ऊपर आती जा रही है तो इसका मतलब ये होता है कि वॉल्यूम अगर कम हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, तो उस प्राइस में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई ताकत नहीं है। तो यहाँ से ये एक एन अदर साइन है रिवर्सल का। सो वॉल्यूम ने भी एक चीज़ कंफर्म कर दी कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। वॉल्यूम के बाद हम देखेंगे मोमेंटम। मोमेंटम हम मेजर करते हैं RSI अनकन्वेंशनल वेज के साथ। तो मोमेंटम में हम देख रहे हैं कि मोमेंटम भी अपने ओवरबोट लेवल्स के पास है, अपने सुपर बुलिश ट्रेंड में था और सुपर बुलिश ट्रेंड में अब ये अपने ओवरबोट लेवल्स को भी काफ़ी बार क्रॉस कर चुका है, और यहाँ से भी एक छोटी सी रिट्रेसमेंट, इस लेवल तक की रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये रिट्रेसमेंट इस लेवल तक तो लाजमी आएगी ही आएगी। उसके बाद मोमेंटम के बाद हम देखते हैं वॉलेटिलिटी। तो वॉलेटिलिटी हम बोलिंजर बैंड के साथ मेजर करते हैं, और वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं कि वॉकिंग ऑन द बैंड का एक सेशन हुआ, एक लंबा सेशन हुआ, और वॉलेटिलिटी के साथ वॉलेटिलिटी फुल वॉलेटाइल पेयर था ये, और बहुत तेज़ी के साथ ये ऊपर गया, और इतनी तेज़ी के साथ यहाँ पर जाते जाते जो बुल्स थे वो थक चुके हैं, और यहाँ पर पहुँच के बुल्स भी अब थोड़ा सा सांस लेंगे, थोड़ा सा अपनी पोजीशंस दोबारा बहाल करेंगे, वीक हैंडल्स को यहाँ से शेक आउट करेंगे, और अगर ट्रेंड ने कंटिन्यू रहना हुआ ऊपर की तरफ तो इस लेवल तक मार्केट लाजमी वापस अपनी रिट्रेसमेंट लेगी। और वॉलेटिलिटी के बाद हम देखते हैं स्ट्रेंथ, कि इस ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है। इस ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है वो अभी तक बुल्स के साथ है, लेकिन इस स्ट्रेंथ में भी अब वीकनेस आ रही है। वीकनेस क्यों आ रही है कि अगर कल की ओपनिंग गैप डाउन के साथ अगर होती है थोड़ी सी, या कल की क्लोजिंग इस कैंडल के नीचे होती है, तो यहाँ पर एक डाइवर्जन बन जाएगा डेली टाइम फ्रेम में, और ये डाइवर्जन भी स्ट्रेंथ की वीकनेस शो करेगा। ये चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद हम रेट ऑफ चेंज को अगर देखें, यानी कि जिसको सेंटीमेंट्स कहते हैं, तो सेंटीमेंट्स ये हमको ऑलरेडी बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड डॉलर इज़ वीकर दैन कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी, ऑयल की डिमांड बढ़ेगी, गैस की डिमांड बढ़ेगी, और वो कैनेडियन डॉलर पे इम्पैक्ट डालेगी, और कैनेडियन डॉलर डेफिनेटली उस डिमांड के साथ ऊपर जाएगा। सेंटीमेंट भी हमको ये बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड डॉलर वीकर दैन कैनेडियन डॉलर। उसके बाद हम वो फिबोनाची को देखते हैं, और फिबोनाची भी यहाँ पर एग्जैक्ट 38 लेवल और 50 लेवल्स तक रिट्रेसमेंट जो एक अच्छी करेक्शन होती है वो भी हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 38 लेवल की राउंड अबाउट हमारी ऑलरेडी टारगेट है कि फिबोनाची अगर मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ ही रहना है तो फिर भी इसको छोटी सी रिट्रेसमेंट तो लेनी पड़ेगी, एक करेक्शन तो लेनी पड़ेगी, और 38 लेवल की करेक्शन एग्जैक्टली इस जगह पर पूरी होती है। अब हम अपने फाइनल की तरफ आते हैं कि हमको एंट्री कहाँ से लेनी है और एग्ज़िट कहाँ से करना है, और एंट्री टाइम फ्रेम हमारा क्या होगा। तो इस चार्ट के लिए जो हमारा एंट्री टाइम फ्रेम होगा वो 4 आवरली होगा, और 4 आवरली में इस जगह पर एग्जैक्ट जहाँ पर प्राइस है सुबह जब मार्केट ओपन होती है, अगर यहाँ से प्राइस अपनी वीकनेसेस शो कर रही है तो हम फौरी तौर पे एक स्मॉल लॉट के साथ एंट्री करेंगे। लेट्स सपोज अगर आपका $1000 का अकाउंट है और आप एक मिनी लॉट के साथ यहाँ से एंट्री करते हैं और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, तो ये टीपी यहाँ पर स्टॉप लॉस हमको तकरीबन 10-15 पिप का, यहाँ पर 35 पिप का स्टॉप लॉस होगा, जो कि तकरीबन एक मिनी लॉट के साथ $35 बनते हैं, और ये टीपी जो है यहाँ पर हमारा तकरीबन $250 तक का होगा। उसके बाद जब प्राइस यहाँ से एक लो बना लेती है और ऊपर इस जगह पर हम एक और एंट्री इसमें ऐड कर देंगे और अपने स्टॉप लॉसेस को यहाँ से ट्रेल करके नीचे ले आएंगे। इस तरह ये होगा कि हमारी जो प्रीवियस एंट्री है उसका जो रिस्क हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पर जो ये वाली एंट्री है इसका भी रिवार्ड हमारे साथ मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम $35 रिस्क के साथ यहाँ पर हम $500 का रिवार्ड एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर हम प्रॉपर अपनी प्लानिंग के साथ चलें, अगर हम प्रॉपर अपने एनालिसिस के साथ चलें। हम एंट्री करेंगे 0.8345, स्टॉप लॉस हमारा पहला होगा 0.8390,
टेक प्रॉफिट हमारा होगा 0.8067 और जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है इसकी 1/7 की है और एक्सेप्टेड ड्यूरेशन इसकी 10 डेज़ है। तो 10 दिनों में एक $35 के रिस्क के साथ हम $500 का प्रॉफिट यहाँ से एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो ये एक बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री है और इतनी डिटेल के साथ जितना मैंने आपको बताया है, इस डिटेल के साथ भी अगर आप इसमें कहीं लॉस में रहते हैं तो देन ये फिर हमारी किस्मत ही हो सकती है। लेकिन हमने अपने एनालिसिस में और तमाम की तमाम चीज़ों को डिस्कस करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा और अगर ये आपको एनालिसिस पसंद आया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें।